नमस्ते एवरीवन। सभी लोगों को जो है मैंने कॉन्शियसनेस के बारे में आपको बताया। तो जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस ही है। और जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट के बारे में जो है सबसे पहले जो है भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा जी ने बताया था। तो ही वॉज अ फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपदा जी गुरु थे, स्वामी थे, आचार्य थे। तो आज मैं आपको गुरु की इम्पोर्टेंस बताना चाहती हूँ कि कैसे क्यों हम गुरु को फॉलो करते हैं। अब सपोज़ दैट हम आपको जैसे एक वीडियो मैंने पोस्ट किया तो उसको 100 लोगों ने उसको देखा, लेकिन कुछ विरले ही होते हैं जो उसको फॉलो करते हैं। अब उसमें से हो सकता है 1 या 2 लोग ही उसको फॉलो करेंगे। तो ये सब कैरी फॉरवर्ड स्टडीज़ होती हैं। तो हम कुछ लोग जैसे कुछ लोगों ने किसी के पास कोई बुक चली गई या किसी ने किसको फॉलो कर लिया, किसी ने कुछ देख लिया। जैसे सपोज़ दैट मैं अपना बताती हूँ कि मेरे गुरु ग्रैंड मास्टर हैं। तो ही वॉज अ फाउंडर ऑफ अरैटिक योगा एंड द प्राणिक हीलिंग। तो मैंने प्राणिक हीलिंग का कोर्स किया। प्राणिक हीलिंग के बारे में मैं उनसे कभी मिली नहीं, मैंने उनको कभी देखा नहीं। मैंने उनको बुक्स में देखा, उनकी फ़ोटोज़ देखी, मैंने गूगल पे देखी, वेबसाइट्स में देखी और उनके कोटेशंस पढ़े। तो जस्ट आई वांट टू टेल हियर कि द फिज़िकल प्रेजेंस इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट when we will talk about the spiritual masters। तो उनके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो वो कहते हैं, हमें उसी को फॉलो करना ही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण, एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो जो ईश्वर है, ईश्वर की हम पूजा करते हैं, हम भक्ति करते हैं, अर्चना करते हैं। हमने कभी ईश्वर को देखा? तो गॉड्स इज़ ए एनर्जी। और जो गुरु भी है वो भगवान के समान है। तो भगवान की एनर्जी जो है गुरु में भी जो है वो फ़्लो हो रही है। तो गुरु हमें यहाँ पे उनके पास कुछ अनुभव होते हैं, उनकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो हम उनको फॉलो करते हैं। तो उनकी गाइडलाइंस है, उनके इंस्ट्रक्शंस है, उनकी एक्सप्लेनेशन है जो कि हमें उनके लेक्चर से, उनकी बुक्स के थ्रू, उनकी कथा से, उनकी बातों से हमें उससे पता लगता है। तो कुछ लोग तो ऐसे सुनते हैं उसको, दे डोंट बॉदर, कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ लोग फॉलो करते हैं। तो यही एक कैरी फॉरवर्ड स्टडीज़ होती है। तो जैसे अब 1977 में जो है प्रभुपदा जी ने जो है अपना शरीर त्यागा। तो उसके बाद जो है कितने लोग आए जिन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी को ज्वाइन किया। तो अभी अमोघ लीला प्रभु जी हैं, अमरेंद्र प्रभु जी हैं और गौरंगा दास प्रभु जी हैं। तो सभी ने जो है वहाँ पे ऑल ऑफ देम आर टेकिंग केयर ऑफ द कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी। तो वहाँ पर वो वहाँ का संचालन कर रहे हैं, भगवान का प्रचार कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं अभी 3 लोगों को सुनती हूँ, तो मैं सुन रही हूँ उन लोगों की, ऐसे कुछ लोग और भी हैं। तो इससे उनके फॉलोअर्स होते हैं। तो टाइम टू टाइम जो है इस तरह से रहता। तो अभी आज जैसे कि मेरा वीडियो है, कुछ लोग देखेंगे तो कुछ लोग के लिए इनपुट होगा, फिर कुछ लोग उसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, उसमें कुछ अपना इनपुट देंगे। तो इस तरह से ये सारी बातें होती हैं। तो मैं आपसे फिर से वंस अगेन आपसे कहना चाहती हूँ कि फिज़िकल प्रेजेंस इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू आर अ प्योर एंड योर भक्ति इज़ अ प्योर एंड योर इंटेंशन इज़ अ प्योर, और आपके अंदर एक जिज्ञासा है किसी बात को जानने की, और जब आप किसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो आपको वो एनर्जी आपको मिलती है। तो जैसे मैं अपना सेल्फ़ प्रैक्टिस कर रही हूँ काफ़ी सालों से। तो हम भक्ति में आते हैं, फिर हम ग्रैंड मास्टर के थ्रू मुझे मेडिटेशन के बारे में पता लगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में पता लगा, जिससे कि हम एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम एनर्जी के साथ कंपेटेबल हो जाते हैं। तो वो सारी बातें जो है हमें मुझे ग्रैंड मास्टर के द्वारा पता चली। तो यहाँ पर जो है गुरु का बहुत महत्व होता है, और गुरु ही डिसाइड करते हैं कि कौन उनका डिसाइपल होगा, कौन उनको फॉलोवर करेगा, कौन उनकी टीचिंग को ले जाएगा। तो देश में अलग अलग शहर हैं, देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज़। तो हर कंट्रीज़ में सभी कोई ना किसी को संचालन दिया जाता है, कोई ना कोई संचालित कर रहा है। तो हर एक व्यक्ति का अपना इम्पोर्टेंस है। तो जैसे कुछ लोग जो है भगवान की साज सज्जा का कार्यभार संभालते हैं, कुछ लोग आरती का कार्यभार संभालते
संभालते हैं, कुछ लोग प्रसाद का कार्यभार संभालते हैं, तो कुछ लोग वहाँ सफाई का कार्य संभालते हैं। तो आप सोचिए यदि पूजा हो जाए वहाँ सफाई ना हो तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। तो हर एक कार्य का बहुत इम्पोर्टेंस है, सभी सब कुछ साफ़ सुथरा रहे तब पूजा का आयोजन होता है, सारी बातें होती हैं, आरती होने के बाद ही प्रसाद लगता है। तो ये सब एक सीक्वेंस में होता है, जस्ट इट इज़ फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग। तो यहीं पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु का क्या महत्व है। तो मेनली होता है फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस या फॉलोइंग द गाइडलाइंस, या आप कह सकते हो कि आपने एक टाइम टेबल बनाया है, आप उसको फॉलो कर रहे हो। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप 24 घंटे तो आप टाइम टेबल फॉलो नहीं करोगे, लेकिन 24 घंटे में कुछ ऐसे टाइमिंग्स होती है जहाँ पर हम उन बातों को फॉलो करने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी कुछ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप लोग जैसे कभी यदि आपने 10 साल जो है एक टाइम को फॉलो किया, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको गिव अ लिबरेशन फ्रॉम द टाइम, तो आपको लिबरेशन मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी कि अब टाइम डज़ नॉट मैटर। तो समय का कोई महत्व नहीं रह जाएगा कि आप जब कभी भी कुछ भी किसी भी समय पे कर सकते हैं। तो प्रभुपदा जी कहते थे कि जिनके माता पिता जो है वो स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, उनकी संतान जो है अध्यात्म में नहीं जाती है। और स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में बताया गया है कि यदि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है आपके पास जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके जीवन से चला जाएगा और जो है उसकी जगह कोई और ले लेगा। तो ये एक प्रकृति का नियम है, कोई भी चीज़ खाली है, कोई देयर इज़ अ वैकेंट स्पेस, तो वहाँ पे एयर आ जाती है। तो उसी प्रकार से कि यदि जीवन में यदि कोई व्यक्ति नहीं है या कोई आपके परिवार में कोई व्यक्ति है, कोई कहीं चला गया या कोई है, तो उसकी जगह कोई ना कोई ले लेता है। तो ये कभी कभी बहुत दर्दनाक होता है। कुछ व्यक्ति दर्द से बाहर निकल जाते हैं, कुछ लोग को बहुत टाइम लगता है, कुछ लोग को नए लोगों के साथ एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब ये है कि जैसे सपोज़ दैट आपके पास वेल्थ है, आपके पास संपदा, लेकिन आपने उस वेल्थ का कोई भी फ्रूटफुल यूज़ नहीं किया, तो वो संपदा, वो पैसा, वो धन आपकी पास से चला जाएगा। अब जैसे आपके पास वस्त्र है, बहुत सारे वस्त्र हैं, लेकिन आपका मन ही नहीं है पहनने का, आप यू आर नॉट विलिंग टू वियर दैट, या आपको बहुत आलस है, तो वो वस्त्र फिर जो है उन चीज़ों की स्कार्सिटी हो जाएगी या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाएंगे कि वो आप वस्तुएं यूज़ नहीं कर पाओगे। अब आपके घर में बहुत ही खान पान, बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन आपके पास समय ही नहीं खाने का। अब देखिए आजकल के बच्चे जैसे होते हैं, दे डोंट नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फूड एंड ऑल। तो वो कुछ खाते पीते नहीं, उनको ये तक नहीं रहता है कि भाई पालक की सब्ज़ी है, खा ले, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, पालक इज़ गुड फॉर हेल्थ। उनको लगता है ये साग है, कौन खाएगा। तो बच्चों को ये पता ही नहीं है। बच्चे अपना इधर गए, घूमे फिरे, वहाँ से आए, बस अपना इधर उधर क्या थोड़ा बहुत खा लिया, अपना चले गए। तो दे डोंट अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फूड। अब वो थोड़े बड़े होंगे, जब उनकी अपनी फैमिली होगी, जब वो खुद से कमाएंगे, तब उनको समझ में आएगा चीज़ों की वैल्यू कि अच्छा जो है 20 रुपये किलो जो है पालक आता है या 150 रुपये किलो सेब आता है। तब उनको, जब वो खुद खरीद के लाएंगे, तब उनको इम्पॉर्टेंस समझ में आएगा कि ये वस्तु जो है वेस्ट नहीं होनी चाहिए, टाइमली जो है विद इन अ टाइम पीरियड जो है इट मस्ट बी यूटिलाइज। तो ये जस्ट एग्जाम्पल था कि अब सपोज़ दैट कोई कार है आपके पास रखी हुई, आप उसको ना चलाओ तो वो जंग लग जाएगी। कोई भी मशीन है, आप उसको ना यूज़ करो तो वो ख़राब हो जाएगी। उसी तरह से जो हमारा शरीर है एक इंस्ट्रूमेंट है, और उस ईश्वर के हम सभी इंस्ट्रूमेंट हैं, और वो ईश्वर ही जो है हमें एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। और वो ईश्वर चाहते हैं कि हम उनकी भक्ति करें और अपने मन में सेवा भाव करें और भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि आपसे जो भगवान कहें आप उसको करिए, जो आपको आज्ञा दे उसको आपको करना चाहिए। तो अब सपोज़ दैट यदि आपने ऐसे सिंपल एनिमल एक्सपेरिमेंट सुने होंगे कि आप जैसे सपोज़ दैट आप खाने का एक छोटा सा टुकड़ा रखिए या कुछ भी खाने का पदार्थ रखिए, आप वहाँ पे देखिए एनिमल आएंगे उसी जगह पे आते हैं। ये ऐसा है, आप इसको टेस्ट करके देखिए। तो डिफरेंट एनिमल एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं। बेसिकली हम मैमेलियंस पे करते हैं, रैट पे करते हैं, कैट पे करते हैं। तो मैमेलियंस पे हम करते हैं, तो उन्हीं के एक्सपेरिमेंट पे हम इंटरप्रेट करते हैं कि ह्यूमंस में कैसा होगा। तो ह्यूमन बिहेवियर भी है। अब जैसे सपोज़ दैट यहाँ पे ये घड़ी टंगी हुई है
और मैं रोज़ आती हूँ इसी जगह पे ऐसे आके देखती हूँ कि क्या टाइम हुआ है। अब सपोज़ दैट ये घड़ी उतार के मैं कहीं और रख दूँ तो इट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन। हमने ये पढ़ाई है बचपन में कि रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि हमें लगता है अच्छा घड़ी यहाँ पे है तो हम वहीं पे जाते हैं, तो हम अननोइंगली आएंगे, अरे अच्छा यहाँ, अरे घड़ी तो यहाँ नहीं, हमने तो वहाँ रखी। लेकिन देखिए आप बार बार नोटिस करिएगा कि आप बार बार वहीं पे आएंगे और आपको लगेगा अरे घड़ी तो यहाँ थी, हमें यहाँ पे टाइम देखना है। फिर आप कोई आएगा, अरे मैंने तो घड़ी हटा के दूसरी जगह रख दी है तो अब मुझे वहाँ देखना। तो डेवलपिंग अ न्यू हैबिट्स टेक्स अ टाइम, और इसमें बहुत समय लगता है, ये बहुत टाइम टेकन प्रोसेस होता है। और आप इसको प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते हो आप रिकॉल कर लेंगे तुरंत, अदरवाइज़ रिकॉल करने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो ऐसी बहुत सी बातें मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो स्पिरिचुअल मास्टर्स जो हैं अपने अनुभव शेयर करते हैं, वो अनुभव हम सुनते हैं, हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हमारे जीवन में कोई परेशानी या दिक्कत आती है तब हम उन अनुभवों को अपनी परेशानियों से मैच करते हैं। अच्छा ये किसी ने कहा था, ये तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, ओ ही वॉज ट्रू, ही वॉज करेक्ट, देखो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है हमारे साथ। तब हमें लगता है कि हाँ हमें सॉल्यूशन निकालना है, हमें इस परेशानी का ये सॉल्यूशन निकालना है। तो हम फिर इस तरह से उसको रेक्टिफाई करते हैं, उसको कोशिश करते हैं। तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ने लिखने भी दीजिए, पूजा पाठ भी करिए, बहुत ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट तो एटलीस्ट सभी बच्चों को सुबह उठ के प्रातःकाल स्नान करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। क्या कहा जाता है कि सर्वप्रथम आप ईश्वर का ध्यान करिए, फिर आप सभी कार्य करिए, तो सारे कार्य बहुत ही कुशल होते हैं। यदि आप प्रातःकाल ईश्वर को ना याद करें तो पूरा दिन आपका इतना ख़राब जाता है, ख़राब इन द सेंस कि बहुत ही रैंडम होगा, इतना गड़बड़ होगा कि आपके सब कामों में बहुत ही गड़बड़ी हो जाएगी। तो अच्छा ये रहता है सबसे पहले पीसफुल माइंड से उठते ही ईश्वर का ध्यान करें, फिर अपने सारे काम जो सुचारू रूप से करें, एक नियम बना लें और उस नियम को हमेशा फॉलो करें। इस तरह से हमें जीवन में सफलता भी मिलती है और हम अपने पथ पे अग्रसर भी रहते हैं। और जो अल्टीमेट हमारे लाइफ का मोटिव है कि हमें उस ईश्वर से मिलना है, तो हम उस ईश्वर से मिलने के लिए हम अपने आप को उस ईश्वर के लायक बनाते हैं। हम अपने अंदर सेवा भाव, अपने अंदर बहुत ही विनम्र भाव से रहते हैं, अपने क्रोध को, अपने काम को, अपने लोभ को, ईर्ष्या की भावना को त्याग करके जो है एक सरल भाव और शांत भाव से रहने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि आउटसाइड एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ सके। तो अभी मैं फिर से आपसे और भी बातें शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो आप सभी लोगों ने किसी न किसी को अपना गुरु बनाया होता है और सभी लोग जो है किसी न किसी को फॉलो कर रहे होते हैं, तो टाइम टू टाइम रहता है। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस ही है और हम सभी जो है भगवान कृष्ण को ही प्रेम कहा जाता है और हम सब जो है उसी प्रेम की तलाश में ही है। प्रेम ही जीवन है। जब हमारे जीवन से प्रेम चला जाता है तो हमारे जीवन से सब कुछ चला जाता है। तो आप अटैचमेंट और डिटैचमेंट में एक बैलेंस बना के रहिए। यू मस्ट बी अटैच्ड, यू मस्ट बी लाइक अ ऑब्जर्वर। तो आप जो कुछ है आप उसको जस्ट देखते रहो, ऐसे हो रहा है, आप अपने उसमें अपना बेस्ट देते रहो और सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो। जो ईश्वर की इच्छा होगी वो होगा। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।